Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So this is the part 3 of the MCQs which we have started. तो मैंने सीरीज स्टार्ट की है फॉर द महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन 2020 जो दिसंबर में होने वाला है, और ये पेपर 1 के काफ़ी सारे MCQs ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ऑलरेडी जो डिस्कस किए हुए MCQs है वो आप रिवाइज कर लेना, और अभी हम इसमें कुछ नए MCQs को डिस्कस करेंगे. टीचिंग रिलेटेड है, कुछ रिसर्च रिलेटेड है. देखते हैं आज के MCQs के बारे में. तो दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजनिंग का. पेडागोगी एंड सोशल इंटरेक्शंस आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ अ टीचर. रीजन, कम्युनिकेशन हैज अ लिमिटेड रोल इन बोथ दिस एक्टिविटीज. अगर आप ध्यान से देखें तो पेडागोगी के बारे में पूछा गया है. पेडागोगी, एंड्रागोगी, यूटागोगी, ये तीन कंसेप्ट्स आपको ध्यान से पढ़ के रखने हैं. पेडागोगी, एंड्रागोगी और यूटागोगी. ठीक है, चाइल्ड से रिलेटेड पेडागोगी, अडल्ट से रिलेटेड एंड्रागोगी, और यूटागोगी मतलब जहाँ पे सिर्फ एक बेसिक हेल्प हमको की जाती है, पूरा का पूरा लर्नर का ही रोल रहता है. तो पेडागोगी और सोशल इंटरेक्शंस आर टू मेजर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ द टीचर, बराबर बात कर रहा है. लेकिन इसके साथ रीजन कुछ अलग ही दिया है. कम्युनिकेशन हैज अ लिमिटेड रोल इन बोथ दिस एक्टिविटीज. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो दोनों आपस में किस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे. तो इसका राइट आंसर है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. तो पहला बिल्कुल सही है, सेकेंड जो है वो गलत है. सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, द कंपोजिशनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली इवेल्युएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टाइप, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर या प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट. कॉम्पोजिशनल स्किल्स की बारे में बात की गई है. कॉम्पोजिशनल स्किल्स किस बेसिस पे इवेल्युएट किए जाते हैं? वो इवेल्युएट किए जाते हैं एसे टाइप टेस्ट के बेसिस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट. कोरिलेशन, कोरिलेशन में क्या होता है? जब हम रिलेशन ढूंढते हैं, जब हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, अगर हम ए का बी के साथ रिलेशनशिप फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो हाईली कोरिलेटेड है या नहीं, उसे बोला जाएगा कोरिलेशन एनालिसिस. तो डिफरेंस ढूंढा जाता है, बिल्कुल गलत. वेरिएशंस बिल्कुल गलत. एसोसिएशन बिल्कुल सही. रिग्रेशन तो गलत ही है. तो एसोसिएशन का दूसरा नाम होता है रिलेशनशिप फाइंड करना. तो ध्यान रखना, इन कोरिलेशन एनालिसिस वी आर डूइंग व्हाट? वी आर फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप या एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल्स. Question number 4, the conceptual framework in which a research is conducted is known as, या is called as, synopsis of research, research design, research hypothesis, research paradigm. देखो ध्यान रखना, जो conceptual framework है मतलब ये एक framework हमने बनाया और इसी बेसिस पे हम हमारे सारे एक्टिविटीज को करेंगे. उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करना, दैट इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. जो रिसर्च के पहले प्रिपेयर किया जाता है उसी के बेसिस पे हम हमारा रिसर्च कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च डिजाइन. क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिगम द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रिटिंग रियलिटी इन द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव. देखो, रियलिटी को मेजर किया जाएगा. रियलिटी, अगर हम रियलिटी की बात करें तो कौन से टाइप का रिसर्च है? क्वालिटेटिव रिसर्च के कंसेप्ट में ये सारे पॉइंट्स आते हैं. एथिनोग्राफिक, नरेटिव, एक्सपेरिमेंटल या सर्वे. देखो, एक्सपेरिमेंटल तो हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एथिनोग्राफिक रिसर्च. एथिनोग्राफिक में क्या होता है? हम रियलिटी को रिसर्च करते हैं, रियलिटी को मेजर करते हैं. बेसिकली अगर हम एक ट्राइबल एरिया में जाके रहेंगे और वहाँ जाके उनका कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे, उनके कल्चर को स्टडी करेंगे, ऐसे कंसेप्ट्स को बोला जाता है एथिनोग्राफिक रिसर्च. नेक्स्ट इज रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंटिन्यूअस बेसिस पे मतलब एक ही टॉपिक पे बार बार रिसर्च करना या बार बार आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्टडी डिजाइन. एक ही टॉपिक पे बार बार, पहली बार रिसर्च करोगे, देखोगे क्या एनालिसिस हो रहा है, फिर से
कुछ मंथ्स के बाद फिर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च बोला जाएगा, बार बार एक ही टॉपिक पे स्टडी करना। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस सर्व द पर्पस ऑफ। रेफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या जब हम एमफिल की थीसिस प्रिपेयर करते हैं या जब हम पीएचडी का डिसर्टेशन बनाते हैं, थीसिस बनाते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ऐसे केस में लास्ट में रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिसर्च पेपर की बात करें तो रिसर्च पेपर के बाद लास्ट में आपको रेफरेंसेस देना ज़रूरी है, ताकि आपने कौन से पेपर्स को रेफर किया है इस रिसर्च पेपर में और वहाँ से आपने अपने बेसिस पे क्या एनालिसिस किया है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या मिलता है? लेंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, इनसाइटफुल डिसीजन मेकिंग, गिविंग ऑर्नामेंटल वैल्यू टू द रिसर्च या एग्जिबिटिंग द ग्रेट अचीवमेंट। तो राइट आंसर फॉर दिस इज लेंडिंग द ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट। तो ऑथेंटिसिटी मिलेगी कि जो कंटेंट आपने आपके रिसर्च पेपर में लिखा है उसके लिए क्या प्रूफ है। तो ऑलरेडी जिन्होंने रिसर्च किया था उसका रेफरेंसेस आपने उसमें लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, through which method the manipulation of independent variable is made and its impact on dependent variable is measured। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की जहां पे भी बात की जाएगी वो बनता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज द ग्रेट पोटेंशियल for ensuring the improvement of professional as well as work situation? फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इवैल्यूएटिव रिसर्च या एक्शन रिसर्च। ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की करने की बात की जाएगी, प्रोफेशनल लेवल की, एचआर लेवल की, मैनेजमेंट की रिलेटेड बात की जाएगी, टीचिंग लेवल की बात की जाएगी, वहाँ पे हमेशा आंसर आपको बनता है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च इज द राइट आंसर फॉर दिस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग के ऊपर। व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन अगर रहेगा तो आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ करोगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ध्यान से पढ़ के रखे। तो उसमें से ये पॉइंट पूछा गया है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशन है, आपका अलग पॉपुलेशन है, सेम लेवल का नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। तो ऐसे केस में आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? सिंपल रैंडम, कोटा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो जब भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो याद रखना हम यूज़ करते हैं हमेशा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो वी आर यूजिंग ऑलवेज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।